हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आभा एंड धर्मेंद्र। तो गाइस, डेली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज छठ का खरना है, तो आइए हम दिखाते हैं कि छठ के खरना में हम लोग क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं। तो माँ यहाँ है और माँ छठ की हैं, तो खरना में मतलब इन्हीं से पूछ के हम लोग करते हैं। कुछ मतलब समझ में जो भी नहीं आता है तो पूछ के माँ से करते हैं। और यहाँ दक्ष बैठा है, दक्ष की छोटी फूफा बैठी हैं। तो चलिए हम खरना का प्रसाद बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ हम लोग आ गए प्रसाद बनाने। तो दक्ष की फुआ आटा ली हैं सानने के लिए, और माँ अपना जो धोकर लाई हैं वो सामान सरिया रही हैं, जैसे लोटा होता है वो, और ग्लास पानी पीने के लिए। और मैं यहाँ आज पकड़ा रही हूँ क्योंकि चूल्हा पे बनता है। और इस छठ में तो हम लोग मिट्टी वाला जो चूल्हा होता है जो नहीं बनता है इस छठ में ये ईंटा आता है, जो ईंट नया होना चाहिए, जो जूठा नहीं होता, या फिर मतलब वो कैसा भी नहीं होता है, फ्रेश होना चाहिए नया ईंट, जिसको धो के खूब अच्छे तरह से फिर हम लोग इसको थोड़ी देर रख देते हैं ताकि पानी इसका वो हो जाए। फिर हम लोग इसमें वो प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ लकड़ी का ये भी चूल्हा है, तो लकड़ी जलाने तो मुझे नहीं आता, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं से जल जाए। और लकड़ी भी देखने में बिल्कुल सूखा लग रहा है। और यहाँ कपूर से जलाया जाता है छठ का जो पूजा होता है। तो मेरे से नहीं जला, मैं माँ से बोल दी, तो माँ आई हैं। मैं बहुत कोशिश की फिर भी ये नहीं जला। फिर माँ आई हैं जलाने, तो माँ कोशिश कर रही है, माँ से तो जल ही जाएगा, क्योंकि माँ बोलती हैं कि हम लोग चूल्हा पे खाना पहले बनाते थे, तो पहले तो बनता ही था, मैं भी देखी हूँ, पर मेरे को जलाने नहीं आता क्योंकि मेरे से नहीं जला। तो यहाँ माँ जो कपूर है तो उससे जला रही हैं। और ये छठ का प्रसाद है, तो इसमें ये मुंह से नहीं फूंक सकते, नहीं तो वो फूंकना होता तो वैसे तो मैं भी जला लेती, पर नहीं, इसमें कपूर से ही जला के और ये जलाया जाता है। पर माँ जला देंगी तो मैं प्रसाद बना लूँगी। और देखिए, माँ से जल भी गया बहुत अच्छे से, क्योंकि माँ होती हैं। और ये मेरी माँ तो और भी बहुत अच्छी हैं, कुछ भी बोलिए तो मतलब कुछ भी एकदम लगता ही नहीं है कि हाँ, माँ मुझे बहू समझती हैं। तो माँ पकड़ा दी और फिर मैं अब यहाँ प्रसाद बनाऊँगी, क्योंकि माँ मुझे बुला दी। और मैं खिड़की खोली हूँ, खिड़की से बहुत अच्छा हवा आ रहा है, अच्छा क्या, बहुत ही तेज़ हवा आ रहा है उधर से। तो खिड़की तो इसलिए खोले हैं कि जो धुआं होता है वो निकल जाएगा, तो बनाने में भी मतलब ये धुआं होगा नहीं, धुआं होता है तो और जलन होता है आँख में, तो इस वजह से हम लोग खिड़की खोल दिए हैं। और फिर हम लोग बना रहे हैं। यहाँ दक्ष की फुआ तो आटा भी गूँथ ली और साइड कर दी, और वो बच्चों को गई हैं देखने कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ माँ मेरे साथ हैं, तो वो भी ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और आके प्रसाद में फल मांग रहे हैं कि दादी एप्पल दे दो, दादी बनाना दे दो। तो इस वजह से दक्ष और मिंटी दोनों को हम लोग दूसरे रूम में वो रखे हैं, जहाँ दक्ष के चाचा हैं जो दोनों को खिला रहे हैं। और वो एक मिंटी को तो मोबाइल दे दिए हैं, तो मोबाइल से वो मोबाइल मिल जाता है तो उसको किसी का से मतलब नहीं रहता है, तो वो मोबाइल में बिजी है। और दक्ष बार बार आ रहा है और आकर देख कर जा रहा है, जब हम लोग मना कर दे रहे हैं तो फिर चला जा रहा है। फिर दादी तो बोली हैं कि दक्ष पूजा हो जाएगा तो प्रसाद दूँगी। अभी मेरा दूध उबलने वाला है, तो गर्म हो चुका है। तो माँ यहाँ धो रही हैं, फिर से दक्ष आया है। अभी तो बाहर से ही बार बार चला जा रहा था, पर अभी अंदर आया है मांगने के लिए। और माँ धो रही हैं चावल। तो इसमें जो प्रसाद बनता है तो उसमें साठी का चावल लगता है, तो माँ उसी को धो रही हैं, धो कर दे देंगी तो मैं बना लूँगी। और ये अभी तो एकदम आँच भी प्रॉपर एकदम बराबर से जल रहा है। माँ पकड़ा दी हैं, तो पर माँ हमको बार बार मना कर रही हैं कि इसको नहीं खींचो, क्योंकि मैं जब भी छू रही हूँ तो इसमें धुआं और भी ज़्यादा होने लग रहा है। पर प्रसाद तो मैं ही बनाऊँगी, क्योंकि माँ फास्टिंग है और ये छठ माँ को थोड़ा लग जाता है। वो नवंबर वाला छठ इतना नहीं लगता, उसमें तो माँ एकदम सब कुछ करते करते वो बीत जाता है, पर इसमें माँ को थोड़ा लग गया है, क्योंकि माँ के चेहरे से भी साफ समझ में आ रहा है और देख के भी लग रहा है, पर माँ बोल नहीं रही हैं कि छठ लगा है।
माँ मुझे चावल धो के दे दी और अब मीठा दे रही हैं, जो जिसको चाकू से वो एकदम मिही मिही कर देंगे, करके दे देंगे। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। और गाइस यहाँ दक्ष पूछ रहा है कि ये खीर कैसे बनता है, तो हम लोग ने बताया कि इसमें मीठा पड़ता है, तो बोल रहा है नहीं मुझे मीठा वाला खीर नहीं चाहिए, मुझे चीनी वाला दो। फिर हम लोग ने बताया कि नहीं ये प्रसाद है तो इसमें ऐसे ही बनाया जाता है और तुमको खाना भी पड़ेगा। तो ये अभी हम लोगों से नारियल मांग रहा है कि नारियल दे दो। और हमारा प्रसाद यहाँ मैंने सब कुछ इसमें मिला दिया है, चावल और ये मीठा, तो यहाँ अभी डाले हैं। तो देखिए अब यहाँ खीर अब बनने ही कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने वो जो साठी का चावल था वो भी मिला दिया है और वो मीठा भी डाल दी हूँ, वो सीज गया था। तो अब बनने ही वाला है। और तो अब खीर बनने के बाद हम यहाँ रोटी स्टार्ट करेंगे ताकि रोटी भी कंप्लीट हो जाए। और गाइस हमारा आधा प्रसाद तैयार ही होने वाला है, क्योंकि खीर तो बन ही चुका है और रोटी भी यहाँ हम लोग बना रहे हैं। तो ये देखिए रोटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पास में बटाता भी है प्रसाद। और ये दक्ष और मिंटी तो पूछिए मत, इतना मतलब परेशान कर रहे हैं कि दक्ष के चाचा दोनों को देख रहे हैं और दादी भी गई हैं अभी, तो उन लोगों को पर बहुत परेशान कर रहे हैं। बार बार दक्ष इस रूम में आ जा रहा है कि मुझे इसी रूम से ग्लास चाहिए या फिर और भी चीज़, मतलब जो भी हो, दक्ष इसी रूम में आ जा रहा है बार बार परेशान करने। और यहाँ फल धो के माँ रखी हैं, तो यहाँ हमारा फल भी धोआ चुका है, धो के रख दी है माँ। और यहाँ हम लोग गाना गा रहे हैं और मिंटी बार बार फल लेने के लिए देखिए कैसे परेशान की है, दादी कितना भी पकड़ रही हैं फिर भी ये मान नहीं रही है। और अलमारी पे भी रखा हुआ है तो ये बार बार आ रही है दादी इसको पकड़ के फिर ले गई और ये दे देंगी दक्ष के चाचा को, ताकि वो इसको संभाले, क्योंकि किचन में जो भी बच्चा आ रहा है वो मांग रहा है कि मुझे चाहिए फल चाहिए, या फिर मतलब बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ अभी किचन में मैं हूँ और दक्ष की फुआ हैं और चाची जी हैं और माँ थी। तो अभी मिंटी को आप देख ही रहे थे कि मिंटी कैसे कर रही थी, तो मिंटी को लेकर माँ गई हैं दक्ष के चाचा को देने और देकर आएंगी। तो यहाँ हमारे यहाँ गाना होता है इस पे, तो हम लोग माँ साइड में कर दी कि नीचे वाले अलमारी पे था तो वो कभी दौड़ के ना आ जाए, और इसलिए और साइड करके माँ बैठ गई। तो अब हम लोग छठ का गाना जो होता है वो हम लोग गाना गा रहे हैं, सभी लोग मिल के हमारे यहाँ गाना होता है तो हम लोग गाना गा रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ 5 गीत होता है, जैसे छठ गीत में 5 गीत गवाता है और वो भी पूरा नाम रख के। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा लंबा फैमिली है, तो जब तक ये गाना होगा ना तब तक हम लोग टोटल मतलब ये प्रसाद बन भी जाएगा रोटी। और माँ उठ के जंगला बंद की, क्योंकि उधर बहुत तेज़ हवा था तो उधर से मिट्टी भी आ रहा था, तो माँ बंद कर दी। और धुआं की वजह से रूम में हम लोग का ये साफ वीडियो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेश हम लोग का क्लियर फेस नहीं आ रहा है। और अब माँ रोटी में घी लगा रही हैं, हम लोग गाना गाते हुए मतलब गाना गा रहे हैं और रोटी कंप्लीट हो चुका है तो माँ घी लगा रही हैं, मतलब है अभी, और अभी है 2-4 रोटी है तो बन भी रहा है और साथ साथ घी भी लग रहा है। तो गाइस हमारा यहाँ प्रसाद बन चुका है और माँ यहाँ खाने पे बैठ रही हैं, तो आइए हम दिखाते हैं। तो यहाँ गाइस माँ खाना पे बैठ चुकी हैं और ये माँ अपना अग्रासन भी निकाल ली हैं और माँ जो जितना लेना था उतना ले चुकी हैं। ये अपना धूप दे रही हैं
तो वहीं आग जला था, उसी में से आग साइड कर दी हैं और वहाँ धूप दे रही हैं और ये अपना पूजा कर रही हैं। और जो साइड में निकाली हैं अगर राशन वो हम लोग ले लेंगे और वो जो रहेगा थाली में तो वो माँ खाएंगी। और फिर कल पूरा दिन माँ का फास्टिंग रहेगा और उसके बाद परसों जो दूसरे अर्घ होता है उसके बाद माँ को कुछ भी मिलेगा। वहाँ यहाँ हम लोग के यहाँ पहले गर्म पानी और मीठा दिया जाता है और थोड़ा सा आदि दिया जाता है, उसके बाद कुछ भी खाया जाता है। तो माँ यहाँ भी खरना कर रही हैं और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि कुछ भी बनने वाला नहीं है, फल से ही छठ होगा। क्योंकि चाचा जी के लड़का को हुआ था, मैया जी निकली थी, तो इस वजह से हम लोग फल से ही करेंगे। और माँ मुझे बोली तेल लगाने के लिए, तो मैं माँ को तेल लगा रही हूँ। और ये जो बचेगा तेल जो हम लोग एक छोटा सा वो प्लेट में निकालते हैं तेल, और वो माँ को लगेगा। खरना मतलब जो खरना करते हैं उनको लगता है, और जो बचा तेल होता है तो वो हमारे यहाँ पूरे फैमिली में सबको लगाया जाता है। जो बच्चा होता है उसको भी और बड़े लोग भी, तो हम सभी लोग वो तेल जो बच जाता है तो उसको लगाते हैं। और यहाँ मेरा सिंदूरा है तो उसमें से सिंदूर हम लोग को लगाना है और माँ के हाथ पे लगाना है। तो खुल ही नहीं रहा है इस बार थोड़ा बैठ गया है, वैसे तो खुल गया। तो इसमें से ये सिंदूर आया है नया पैकेट, तो उसमें से माँ उसको पैकेट खोल के और चूल्हा को माँ सिंदूर लगाई थी चूल्हा को, तो उसी सिंदूर को इसमें रखना है और रख के और उसके बाद और ये सिंदूर लगाना है। तो ये सिंदूर पहले माँ के हाथ पे लगाऊंगी और उसके बाद जब माँ खरना कर लेंगी तो हम लोग खुद लगाएंगे, मैं चाची जी को और चाची जी हम लोग को। तो माँ के सिंदूर हाथ पे मैं लगा दी हूँ और अभी चाची जी माँ को प्रणाम करेंगी और आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं प्रणाम कर रही हूँ, तो मैं प्रणाम कर रही हूँ। और यहाँ ये प्रिंस बाबू खड़े हैं, तो छोटी ननद मेरी प्रणाम कर रही हैं। अभी हम सभी लोग प्रणाम करेंगे, उसके बाद ये माँ खरना करेंगी। तो अभी दक्ष के गुड्डू चाचा प्रणाम कर रहे हैं और ये दक्ष के प्रिंस चाचा भी आ गए, वो भी ये भी कर लिए। और अब दक्ष के पापा भी प्रणाम कर लिए और माँ अब खरना स्टार्ट कर रही हैं। तो माँ खरना कर लेंगी, उसके बाद हम लोग को भी प्रसाद मिल जाएगा। तो मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ और ताकि माँ को अगर कुछ चाहिए देना हो तो मैं दे दूँगी, और बाकी दक्ष और की फूआ और सभी लोग मतलब बाहर रूम में